Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your physics teacher. My dear students, welcome to short lecture series. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक आपकी बुक में एक लंबे से पैराग्राफ की सूरत में दिया हुआ है। हमने इसे छोटी छोटी हेडिंग में डिवाइड कर दिया ताकि आपके लिए इसे याद करना आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी कंडक्टर से करंट पास करता है ना, तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे फिजिक्स की इस ब्रांच में जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो हम आगे चल के सीखेंगे। उसके बाद एक और डेफिनेशन दी हुई है वो है मैग्नेटिज्म की। प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? मैग्नेटिज्म के अंदर हम स्टडी करते हैं कि एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड या एक मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड। याद रहे, जब चार्ज मूव करता है ना, तो मूविंग चार्ज के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है एक मूविंग चार्ज की या एक मैग्नेट की, वो किस तरह से अफेक्ट करती है किसी दूसरे मूविंग चार्ज को या फिर किसी और परमानेंट मैग्नेट को, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की इस ब्रांच में जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। उसके बाद हम आएंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। प्यारे बच्चों, फील्ड कहते हैं इलाके को, रीजन को, स्पेस को। एक मैग्नेट के इर्द गिर्द एक ऐसा इलाका होता है कि जहां कोई और मैग्नेट आया तो वो फोर्स महसूस करेगा। उस इलाके को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि ये एक मैग्नेट है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये एक इलाका है। जब मैं कोई और मैग्नेट इस इलाके से बाहर रखूंगा तो कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी। यहाँ रखूंगा कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं, यहाँ कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इस रीजन के अंदर इंटर होऊंगा तो यहाँ पर अट्रैक्शन या रिपल्शन की एक फोर्स अप्लाई हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। तो इस इलाके को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आप इस समय कोई मैग्नेट ही लेके आए। आपके पास और भी ऑप्शन है। आप कंपास नीडल लेके आ सकते हैं। एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें नॉर्थ और साउथ वाली पिन लगी होती है। ठीक है, इस डिवाइस को लेके आ सकते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई हो सकती है। कोई मैग्नेट लेके आ सकते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो सकती है। कोई मूविंग चार्ज लेके आ सकते हैं, उस मूविंग चार्ज के ऊपर भी फोर्स अप्लाई हो सकती है। इसके अलावा कोई मैग्नेटिक मटीरियल जैसे आयरन है, आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है। आप कोबाल्ट लेके आ सकते हैं, एक मैग्नेटिक मटीरियल है। निकल लेके आ सकते हैं, एक मैग्नेटिक मटीरियल है। मैग्नेटिक मटीरियल को जब इसमें रीजन में लेके आते हैं तो भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो सकती है। लेकिन सबसे आसान और सिंपल ये याद रखें कि मैग्नेट के गिर्द एक ऐसा इलाका कि यहाँ पे कोई और मैग्नेट आएगा तो वो फोर्स महसूस करेगा, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद फिर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि दो चीज़ों को बताती हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक बार मैग्नेट है, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, यहाँ पर दो मैग्नेट के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं तो उसका मतलब ये होता है यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर इनके दरमियान गैप बहुत ज़्यादा होता है तो मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कमज़ोर है, यानी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम है। ठीक है, इसके अलावा एरो हेड जो है वो इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। सही है, और आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है फिर तो कोई इशू नहीं है, आप उसकी डायरेक्शन इजीली बता सकते हैं। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व की सूरत में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और किसी एक पॉइंट के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी है तो उस पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल के सिर्फ ये एक पॉइंट को टच करती हुई जाती है या कर्व के एक पॉइंट को टच करती हुई जाती है, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करना चाहता हूँ जो कि हमारे पास यहाँ पे कर्व लाइन में शो हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेंजेंट लूंगा। तो अलोंग द टेंजेंट जो है वो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेज में एक तो बार मैग्नेट है, ये देखिए ये बार मैग्नेट है, उसकी गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। दूसरा सोर्स है हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, कोई भी कंडक्टर, चाहे कोई तार है, कोई वायर है, उसमें से करंट पास कर रहा है, कोई सोलेनोइड उसमें से करंट पास कर रहा है, उसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तीसरा है मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज, जब भी चार्ज मूव करता है तो पहले अगर चार्ज रेस्ट पर है तो सिर्फ उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन अगर चार्ज मूव करना शुरू कर देगा तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। और उसके बाद चौथा है जी हमारे पास फ्लक्चुएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आती है, चेंजिंग आती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंजिंग से भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इसी तरह से चलती हैं कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसके अंदर वेरिएशन आती है और उसकी वेरिएशन से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस चैप्टर में बार बार इसका कंसेप्ट जो है वो देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? याद रहे
कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर अप्लाई करता है, इसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, यानी कि एक ये नॉर्थ पोल है, एक ये नॉर्थ पोल है। मैं नॉर्थ को नॉर्थ के करीब लेके आता हूँ, ये पीछे चला जाएगा, और करीब लेके आऊँगा और पीछे चला जाएगा। ये कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा, टच नहीं कर रहा, बिना टच किए उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रहा है, मतलब ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये फोर्स अप्लाई होती कैसे है। पहले बच्चों याद रहे कि एक ये मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा ये मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। जब मैं इसके करीब लेके आता हूं इसको, इसकी फील्ड से इंटरेक्ट करती है। जब मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो मैग्नेटिक फोर्स बनती है। बहुत अहम पॉइंट है, याद रखना, भूलना नहीं इसको। मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो मैग्नेटिक फोर्स बनती है। तो जब ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो जाता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर लेती है और मैग्नेटिक फोर्स बन जाती है, जिसकी वजह से बिना कॉन्टैक्ट में आए ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और उसको हम उधर की तरफ पुश करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है। इसी के बारे में माइकल फ्लैटे ने भी एक जो है वो व्यू बताया अपना। उन्होंने कहा कि जो भी मैग्नेट है, जैसे कोई बार मैग्नेट ले लीजिए, वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लेता है। जब आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट की फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो पहले मैग्नेट की फील्ड जो है वो जस्ट रिस्पॉन्ड कर रही होती है उस फील्ड के जवाब में। तो वो रिस्पॉन्ड करना क्या है, मतलब फोर्स अप्लाई करना। ठीक है। तो जो ऊपर बात बताइए वो सबसे इजीएस्ट याद रखें, फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो फोर्स बनती है। मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो मैग्नेटिक फोर्स बनती है। यहां पर भी वही बात है, लेकिन उसको कहने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। फिर उसके बाद है हमारे पास विजुअलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम इसको किस तरह से विजुअलाइज करेंगे, हम देखेंगे कैसे। ठीक है। तो उसके लिए ये होता है कि आपने आयरन का एक पाउडर ले लेना है और मैग्नेट के ऊपर ऐसे आपने स्प्रेड कर देना है, मैग्नेट के अराउंड। ठीक है। तो जो आयरन है उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो खुद मैग्नेट बन जाता है, अपने आप को मैग्नेटाइज कर लेता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग जो है ना ये सारे पार्टिकल जुड़ जाते हैं। तो आपको एक पैटर्न बना हुआ पेज के ऊपर दिखाई देता है। इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो है विजुअलाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जी हमारे पास, वो है मैग्नेटिक मोनोपोल के हवाले से, कि क्या मैग्नेट जो है उसके मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ नॉर्थ पोल और सिर्फ साउथ पोल एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, उसको अब यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेक करने से ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया। यहाँ पर नया नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर नया साउथ डेवलप हो जाएगा। अगर आप फर्दर इसको पीसेज में ब्रेक करेंगे तो मजीद उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल जो है डेवलप होते चले जाएंगे। कभी भी आपको एक नॉर्थ या एक साउथ नहीं मिलता। उसकी रीज़न क्या, उसकी रीज़न ये देखें कि अगर हम इसको देखें मैग्नेट को, तो एक्सटर्नली इसके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ के अंदर जा रही होती है, बट इसके इनसाइड अगर देखा जाए तो इनसाइड भी फील्ड जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होती है। ठीक है। तो अगर आप इसको यहां से ब्रेक कर देंगे तो मान ले फील्ड यहां से यूं आ रही है तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ बन जाएगा। ठीक है। और यहां से फील्ड जब निकल के बाहर आएगी तो यहां पे ऑटोमेटिकली नॉर्थ बन जाएगा। तो इसके इनसाइड जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फील्ड जाती है। आप ब्रेक कर भी देंगे तो फिर भी इसके जो है वो यहाँ पर नए साउथ और यहाँ पर नया नॉर्थ बन जाएगा। ये एक आप पोल जो है वो नहीं बना सकते। तो मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आएंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेटिक फील्ड की। तो नंबर 1 पे प्रॉपर्टी है जी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं मैंने आपको अभी बताया। दूसरी क्वालिटी है इसके अंदर कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ये फील्ड लाइन कभी इसको क्रॉस करके उधर नहीं जाएगी, ना ये फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेगी। ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तीसरी प्रॉपर्टी है कि डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। यानी कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत क्लोज हैं तो मतलब डेंसिटी इसकी हाई है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाई है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इनमें डेंसिटी लो है यानी फील्ड लाइन जो है वो दूर है, गैप ज़्यादा उनके अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना वो हमारे पास जो है वो वीक है। ठीक है। फिर उसके बाद है जी जितने भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो एक लूप बनाती है, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ पूरी एक लूप बनाएंगी। ठीक है। और पांचवा छठा पॉइंट है जी हमारे पास वो है कि ये हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में इंटर होती हैं। ये तो आप सब वैसे भी जानते हैं। आखिरी पॉइंट है जी लाइक मैग्नेटिक पोल, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ एक जैसे हैं, इनको लाइक पोल कहा जाता है। वो हमेशा रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक पोल होते हैं जैसे नॉर्थ और साउथ है, ये एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।